मधुबनी लोकसभा में 20 मई को हुए मतदान के दिन दरभंगा के जाले विधानसभा में हुए फर्जी मतदान के दौरान 4 लोगों की गिरफ्तारी के बाद जाले थाना पर धावा बोल फर्जी मतदान में पुलिस हिरासत में लिए गए 3 महिला सहित एक युवक को भीड़ द्वारा जबरन छुड़ा कर ले जाने का मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज करते हुए 23 लोगों के घरों पर इश्तेहार चिपकाया। इस मामले में पहले ही दरभंगा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। वहीं नगर पुलिस अधीक्षक शुभम आर्या ने इस बात की पुष्टि कर कहा कि जाले थाना अंतर्गत फर्जी वोटिंग मामले में न्यायालय से वारंट की प्रार्थना की थी, इसके अतिरिक्त कल हम लोगों को इश्तेहार चिपकाने की अनुमति मिली। उसी आदेश के आलोक में हम लोगों ने जाले थाना अंतर्गत देवड़ा बंधौली गांव में 23 लोगों के घरों पर इश्तेहार चिपकाया ताकि फरार लोग पुलिस के समक्ष उपस्थित हो सके। वहीं उन्होंने कहा इस मामले में विधि सम्मत आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं इस घटना की सूचना मिलने के बाद देवड़ा बंधौली गांव पहुंचे ऑल इंडिया मुस्लिम बिदारी कारवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नजरे आलम ने दरभंगा पुलिस के कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह उठाते हुए कहा कि पता नहीं दरभंगा पुलिस किसके दबाव में यह काम कर रही है। उन्होंने कहा कि गांव भ्रमण में लोगों ने कहा कि मामला बूथ नंबर 85 का है, लेकिन साजिश के तहत 87 नंबर बूथ के पीठासीन से मुकदमा दर्ज कराया गया है। यह जांच का विषय है। सबसे गंभीर सवाल है कि जो धारा 354B महिला के साथ छेड़छाड़ का लगा है, आखिर पुलिस उस बूथ पर का सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं जारी कर रही है। और निंदनीय स्थिति है वहाँ की। दरभंगा प्रशासन पता नहीं किसके दबाव में काम कर रही है। लोगों ने साफ तौर पे कहा कि जो 85 नंबर बूथ का मामला है उसके प्रिजाइडिंग से मुकदमा नहीं कराया गया। एक साजिश के तहत 87 नंबर बूथ के प्रिजाइडिंग से मुकदमा कराया गया। कहीं न कहीं ये भी जांच का विषय है, लेकिन पुलिस हर बिंदु पर जांच करने से भाग क्यों रही है, किसके दबाव में काम कर रही है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि जाले थाना कांड संख्या 103 और 104 2024 जो है वो इलेक्शन ऑफेंस के संबंध में, और उसमें हमने माननीय न्यायालय से संपर्क स्थापित करने वारंट पे किया था, और इसके अतिरिक्त इश्तेहार जो है वो कल बरामद हुआ है। ऐसे कुल 23 इश्तेहार हमने प्राप्त किए थे, और उन 23 का विधिवत हमने जो अभियुक्तों के घरों पर उनको तामीला करवाया गया है, और उसमें साक्षियों के समक्ष में उसका तामीला करा के जब हमने वापस अभी कोर्ट में हम उनको समर्पित करेंगे। इसके दौरान उपरांत में आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। दरभंगा में 2 गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प में जमकर पत्थरबाजी की घटना सामने आ रही है, जिसमें कई लोग घायल हो गए और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे। वही घटना की सूचना पाकर दरभंगा जिले के कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। तमाम घटना बीती रात की है। दरभंगा जिला के तारालाही गांव में एक ही समुदाय के 2 गुटों में किसी बात को लेकर आपस में ही इतनी बात अधिक बढ़ गई कि देखते ही देखते आपस में वे भिड़ गए और 2 गुट के लोग वहीं इसी क्रम में हिंसक झड़प हो गई, और इसी झड़प के बाद जमकर पत्थरबाजी हो गई, जिस घटना में कई लोग घायल हो गए। तमाम घायल का इलाज दरभंगा DMCH अस्पताल में चल रहा है। जैसे ही 2 गुटों के बीच की हिंसक झड़प की सूचना दरभंगा जिला पुलिस प्रशासन को मिली, कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई और स्थिति को नियंत्रण में लाया गया। सर हुआ कुछ नहीं, हमारे चाचा जी है, इनसे कुछ बहस हो रहे थे। कहाँ? मस्जिद से बाहर, मस्जिद के अंदर में। मस्जिद के अंदर में या बाहर में? मस्जिद के अंदर में। ठीक। वो खिड़की पे कुछ रखा था जी। तो चाचा बोले कि यहाँ पर रखने का जगह नहीं है, वहाँ पर रख दीजिए। चाचा मतवल्ली हैं? आप मतवल्ली हैं मस्जिद के? क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्बास। मोहम्मद। फिर तो इनसे बहुत अच्छे खासे होने लगे, तो मार के नौबत आ गया। तो मैं बोला उसको, ये लड़का चुप रहो, दादी खाला उठते हो। तो हमको बोला तुम कौन है रे, तुम चुप रहो। तो हम खाला ऐसे किया, उसका भाई सब जो फटा मतलब शुरुआत वहीं से हो गई। हाँ, उसने चलाना स्टार्ट कर दिया। मेरे पास कैमरा लगा हुआ है, आप कैमरा में फुटेज चेक कर सकते हैं कि पहले किधर से लोराबाजी हुआ। आप कैमरा में चेक कर सकते हैं किधर से लोराबाजी हुआ, कौन टैगर मारा, आप कैमरा में चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दरभंगा जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला अधिकारी दरभंगा राजीव रोशन के निर्देश के आलोक में आज लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार, नोडल पदाधिकारी पोस्ट बैलेट कोषांग बालेश्वर प्रसाद एवं मास्टर ट्रेनर के द्वारा सभी मतगणना कर्मी को ऑडिटोरियम में प्रशिक्षण दिया गया। उप निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी मतगणना कर्मी को मतगणना के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी दी
और बारी बारी से मतगणना के संबंध में फीडबैक भी लिया। मतगणना कार्य को पारदर्शी और सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए सभी अधिकारियों और कर्मियों को विशेष रूप से आज प्रशिक्षित किया गया। पोस्टल बैलेट से मतगणना शुरू होने के बाद ईवीएम से मतगणना शुरू होगा। प्रत्येक राउंड के बाद ब्रजगृह से काउंटिंग हॉल तक सीयू के मूवमेंट की निगरानी करने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी रहेंगे। सभी मामलों में एक राउंड पूरा होने के बाद ही अगले राउंड की सीयू को काउंटिंग हॉल में स्थानांतरित किया जाएगा। समाहरणालय स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के मौके पर सेवा सामग्री की आपूर्ति, विपत्रों के भुगतान को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन की अध्यक्षता में सभी वरीय पदाधिकारी, सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारी, नोडल पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ बैठक हुई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बारी बारी से सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी से लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के मौके पर सेवा सामग्री की आपूर्ति, विपत्रों के भुगतान के संबंध में फीडबैक लिया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी विभागों के वरीय पदाधिकारी को निर्देश दिया कि विपत्रों को सत्यापित करते हुए यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। निर्वाचन के निर्धारित दर पर ही विपत्रों को भुगतान किया जाएगा। उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया कि वाहन कोषांग को लॉग बुक उपलब्ध करा दे। उन्होंने कहा कि गूगल मैप से दूरी सत्यापित कर लेने को कहा। सभी गाड़ी के लॉग बुक और विपत्रों की जांच करते हुए और सत्यापित कर तथा शीघ्र वाहन मालिकों को राशि भुगतान करने का सख्त निर्देश दिए। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि जिन सेवा प्रदाताओं की राशि बाकी है सत्यापित करते हुए दे, जिससे उनके बैंक अकाउंट में राशि स्थानांतरित की जा सके। भुगतान में विलंब होने पर उन्होंने अधिकारियों के प्रति नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने संबंधित पदाधिकारी को उनके द्वारा किए गए कार्य को सत्यापित करते हुए उक्त कार्य का जियो टैग फोटो उपलब्ध कराने को कहा। बैठक में उप विकास आयुक्त चित्रगुप्त कुमार, अपर समाहर्ता नीरज कुमार दास, अपर समाहर्ता राकेश रंजन, अपर समाहर्ता आपदा सलीम अख्तर, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, वरीय कोषागार पदाधिकारी शंभू कुमार आर्या, जिला परिवहन पदाधिकारी निशांत, जिला शिक्षा पदाधिकारी समर बहादुर सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल उमेश कुमार भारती, अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपुर शंभुनाथ झा, उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार एवं अन्य वरीय पदाधिकारीगण उपस्थित थे। सरकार भले ही भ्रष्टाचार या ठगी के खिलाफ विभिन्न तरह के सख्त कानून बनाकर लगाम लगाने की बात करती है, लेकिन इस प्रकार का मामला कहीं न कहीं अक्सर सुर्खियों में रहता है। सरकार के जागरूकता कार्यक्रम के बावजूद ठग नए तरीकों से लोगों को ठगने का प्रयास करते रहते हैं। कभी कभार तो लोग इन ठगों के जाल में नहीं फंसते, जबकि कई बार लोग इन ठगों के झांसे में आ जाते हैं और ठगी के शिकार हो जाते हैं। ताजा मामला दरभंगा जिले के कमतौल थाना क्षेत्र के बड़ियौल गांव का है, जहां सरोज ठाकुर के 70 वर्षीय मां से शौचालय का रुपए दिलाने का झांसा देकर सोने की चैन उड़ाने का मामला सामने आया है। दरअसल बिजली विभाग से सेवानिवृत्त प्रतिमा देवी गांव में अकेली रहती है। इस बात का फायदा उठाकर दो ठग शौचालय की राशि दिलाने के नाम पर घर में घुसकर फोटो अपलोड करने की बात कहते हैं। इस दौरान ठग ने वृद्ध महिला को चश्मा और गले की सोने की चैन को उतारकर बाथरूम में फोटो क्लिक करने की बात कही, जिसके बाद महिला ने ठग के कहे अनुसार चेन और चश्मा दोनों हटाकर जैसे ही शौचालय में फोटो खिंचवाने गई, वैसे ही वह ठग सोने की चेन लेकर फरार हो गए। सारा मामला सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया है और इस घटना की लिखित सूचना भी थाना को दे दी गई है। चालू किया तो उसमें ऐसा दिखाया गया है, जो उनको बलगला करके तो एक आदमी बाथरूम में बंद रख करके बात किया जा रहा है और दूसरा आदमी साइड से कैमरा के उधर से जो लेकर के घर में गया है और जा करके कुछ सामान जो है सो लिया है और वहां से बाहर निकला है। बाहर निकलने के बाद वो जो है सो गया है। उसके बाद जो है सो हमारे रिलेशन में है, उनको हमने जो है सो फोन किया तो वो जो है सो अपना यहाँ पर आए। इसके बाद मम्मी को लेकर के कमतौल थाना गया, वहां पर जाकर के जो सो बात वगैरह किया गया। उसके बाद SHO साहब थे, IO था, SI थे, वो लोग सारे के सारे रात को करीब 9:30 बजे के आसपास सबके सब घर पे आए, जो अप्रोक्सीमेटली 11 साढ़े 11 बजे तक यहाँ पर बैठ करके सारे मुआयना वगैरह करके वो गए। हम कहे कि चश्मा उतारिए, हम चश्मा उतार कर बगल में धेलो हैं, मैं क्या कि गला में निकाल लीजिए। हम गला में निकाल कर ना के मुट्ठी में हम रखलू है, हम कहे कि मुट्ठी में नहीं, अब नीचा में रखिए, हाथ उठा लीजिए ना देखे लक हमरा। हम ओठुन टेबुल धैल छे, टेबुल पर हम धो दिलिए, एना के हाथ उठा लेलू।
वो हाथ उठेने हमरा उतर से कहैया कि आप हाथ उठेने रहिए एना के ओ पाछुए में वो घुसकल अबै छै एना केने मोबाइल के आ हम आगा वो आ पाछा हम आबि रहल छी। इस टाइप का भी जानकारी मिला हमको और थाना अध्यक्ष को निर्देश दिया और डीएसपी जो कमतौल है उनको भी निर्देश दिया गया कि इस टाइप का गिरोह को जो पहले ही प्रचार प्रसार करें और जनप्रतिनिधि जहाँ यहाँ लोगों को भी उनको जानकारी दें और उनको प्रचार प्रसार भी करेंगे और साथ साथ उनका जो टंगे गिरोह है उसको जल्दी से जल्दी हम लोग CCTV और वीडियो के आधार पर पहचान करके